टॉपिक्स है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसका जो पहला टॉपिक्स है डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट इन दिस सिस्टम। One right angle is equal to 90 degree and each part is called 1 degree. 1 degree. In this system, one right angle is divided into 90 degree and each part is called as 1 degree. Okay. In this system, sum of angles is equal to 180 degree. Sum of angle means sum of right angle triangle. It means here is a triangle figure 90 degree A, B and C. In this right angle triangle, sum of all the angles, angle A, angle B and angle C. This angle sum is 180 degree. That is angle is angle A, B, C. Angle A, B और C angle होगा। इसका नाम है एंगल A, B, C। एंगल A, B, C जो बीच में क्या है B एंगल है, B है, तो ये क्या करेंगे, इसको B एंगल होगा। ये एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी को ये भी लिख सकते हैं सी बी ए, और इस एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी ए, जो बीच में क्या पड़ेगा बी। इसमें इसका मतलब क्या होता है, जो एंगल बी होता है, ठीक है। और प्लस एंगल दिस एंगल तो बी ए सी, इस एंगल में क्या करेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी बीच में क्या है ए एंगल है, ये कौन एंगल हुआ ए एंगल हुआ। इसको और भी क्या नाम लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी प्लस, और लास्ट एक एंगल है ए सी बी, एंगल ए सी बी, और इसको क्या कर सकते हैं बी सी ए, एंगल बी सी ए, जो इसमें क्या है सी सी है, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है सेम ही है, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है डिग्री में, ठीक है। तो इन ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट, जो कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। और ये एंगल क्या है ए बी सी क्या है राइट एंगल का एंगल, राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है। जो ट्रायंगल में यदि 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इन एनी ऑफ द ट्रायंगल हैविंग only one angle is right angle, कोई भी ट्रायंगल में एक क्या हो 90 डिग्री हो उसे क्या पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा टॉपिक है ग्रेड मेजरमेंट, ग्रेड मेजर। दूसरा टॉपिक है ग्रेड मेजर, और इसमें क्या होता है, in this system one right angle is divided into 100 equal parts and each part is called 1 grade। और ग्रेड को जी से डिनोट करते हैं, जिसको पावर क्या हो 1 ग्रेड हो, इसको हम क्या लिखते हैं जी स्मॉल जी लिखते हैं, ठीक है। और इन दिस सिस्टम में सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल
इक्वल टू 200 ग्रेड होता है। ग्रेड में कितना होता है? 200 ग्रेड होता है। मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक मानो यहाँ पे ए है, बी है और सी है, इसका 90 डिग्री यहाँ हुआ। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 200 ग्रेड होता है। ग्रेड में 200, डिग्री में 180 और रेडियन में होता है 5 रेडियन होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ग्रेड में कितना होता है? 200 ग्रेड होता है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में। ठीक है, तो मानो इसमें एंगल क्या बनेगा? ABC बनेगा, ABC प्लस एंगल BCA, एंगल BCA प्लस एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 200 ग्रेड होता है। इसमें क्या है? एंगल B, एंगल C और एंगल A, दोनों की एंगल BAC। ठीक है, B एंगल है, ये एंगल C हुआ, एंगल A हुआ। बीच में क्या है? CB है तो एंगल B हो गया, बीच में क्या है? C है तो एंगल C हो गया, और बीच में क्या है? A है तो एंगल A हो गया। और तीनों एंगल का सम कितना होता है? 200 ग्रेड होता है। और या कोई भी हम ट्रायंगल ले सकते हैं। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कोई भी ट्रायंगल हो, इसका भी सम कितना होगा? तीनों एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल, इसका भी सम कितना होगा? 200 ग्रेड होगा। ठीक है, और 180, इससे पहले पढ़े थे 180 डिग्री पढ़े थे। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में डिग्री में कितना होता है? 180 होता है, और ग्रेड में कितना होता है? 200 ग्रेड होता है। इसके बराबर मतलब कि ट्रायंगल में डिग्री में कितना होता है? 180, और ग्रेड में कितना होता है? 200 होता है। तो दोनों क्या होगा? बराबर ही होगा। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इसमें भी और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इसमें भी क्या होगा? डिग्री बराबर कितना होगा? ग्रेड में कितना होगा? 200 ग्रेड होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन। कंडीशन क्या है कि 180 डिग्री बराबर कितना होगा? 200 ग्रेड होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री में कितना होता है? 180 होता है, और ग्रेड में कितना होता है? 200। तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि एंगल ऑफ ट्रायंगल मतलब दोनों ट्रायंगल का एंगल का सम जोड़ने में दोनों क्या होगा? बराबर होगा। डिग्री में 180 और ग्रेड में कितना होगा? 200 ग्रेड। तो दोनों क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड। ठीक है, और एक लास्ट मेजरमेंट है जो कि रेडियन मेजरमेंट बोलते हैं। लास्ट एक और है 3 नंबर में, रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट, और इसका दूसरा नाम भी है सर्कुलर मेजरमेंट नाम है। इन दिस सिस्टम द एंगल्स ऑफ टेंडेड एट अ सेंटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल होगा जो कि सेंटर में पड़ेगा। मान इसको नाम देते हैं O देख देते हैं, और रेडियस क्या होगा? बराबर होगा। इन दिस सिस्टम में क्या होगा? जिसका सेंटर में, यदि सेंटर में रेडियस जो होगा, जो तले में रेडियस, उसको मान देते हैं A है और यहाँ पे है B है। तो रेडियस यदि बराबर हो, दोनों क्या है? रेडियस बराबर हो, और इसका जो रेडियस हो 1 हो। ठीक है, 1 हो, और इसका बराबर ये है, रेडियस है, और दोनों को जो आर्क बनेगा, ये आर्क है, दोनों क्या हो कि रेडियस के बराबर हो। माना कि ये बराबर क्या हो? ये बराबर हो, रेडियस तो बराबर होता है, और रेडियस के एक रेडियस है तो उसको बोलते हैं रेडियस, और डबल रेडियस है तो उसको बोलते हैं रेडियाई। एक रेडियस हो उसको बोलते हैं रेडियस, और 2 रेडियस हो उसको बोलते हैं रेडियाई। ठीक है, रेडियाई। तो दोनों रेडियाई क्या हो? बराबर हो, और जो दोनों रेडियाई के बराबर जो क्या हो? आर्क हो। आर्क क्या है? AB है। मतलब कि AB AO बराबर OB हो, और उसके बराबर क्या हो? आर्क हो, AB हो। इस इन दिस सिस्टम में क्या होता है कि आर्क बराबर क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, आर्क बराबर क्या होता है? रेडियस होता है। और जब ये कंडीशन फिल होगा तो इसमें जो एंगल बनेगा AOB बनेगा। एंगल AOB क्या हो? 1 आर्क बोलते हैं। जब ये कंडीशन फिलअप हो, जब ये क्या है? आर्क है, ARC। मतलब कि रेडियस, दोनों रेडियस के बराबर क्या हो? आर्क हो। ठीक है, और जब रेडियस बराबर आर्क होता है तो जिसमें एंगल बनेगा
AOB बनेगा उसका बराबर क्या होता है 1 आर्क बोलते हैं उसको, ठीक है। द एंगल या एन एंगल बोलते हैं एन एंगल सबटेंडेड at the center of circle whose length of arc is equal to radius of a circle is called radian system measure, radian measure। इसका डिफिनेशन है एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कोई भी सर्कल में जो एंगल क्या बना हो, सेंटर में बना हो एंगल AOB बना हो, हुज लेंथ ऑफ आर्क, जो एंगल बनेगा तो उसमें आर्क बनेगा भी, जैसे कि एंगल ये बना AOB बना एंगल, इसका जो एंगल के सामने जो आर्क बनेगा उसके जो लेंथ है उन लेंथ के बराबर क्या हो, रेडियस ऑफ अ सर्कल हो, जो रेडियस में जो सर्कल में रेडियस बनेगा उसके लेंथ के बराबर रेडियस हो तो क्या होता है, इन दिस सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेडियन सिस्टम बोलते हैं या रेडियन मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में या कोई भी ट्रायंगल में क्या होता है कि इसका सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पाई रेडियन होता है, और डिग्री में होता है 180 होता है, और ग्रेड में होता है 200 ग्रेड होता है, 200 ग्रेड होता है। इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे कि वो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जो पढ़ने वाला है कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन मेजरमेंट या डिग्री मेजरमेंट इनटू ग्रेड मेजरमेंट। तो पहला टॉपिक क्या है कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर इनटू ग्रेड मेजर। पहला पढ़ेंगे डिग्री मेजर इनटू ग्रेड मेजर। इसमें क्या होता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, सिंपल ट्रायंगल हो, जिसका सम एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, डिग्री में 180 होता है। मतलब कि सम ऑफ एंगल ऑफ triangle is equal to डिग्री में कितना होता है 180 होता है, डिग्री में कितना होता है 180, और इसको बराबर हम ले सकते हैं कि नहीं, डिग्री में 180 तो ग्रेड में कितना होगा 200 होगा। मतलब कि डिग्री में 180 तो ग्रेड में कितना होता है 200, दैट इज 180 बराबर कितना ले सकते हैं 200 ग्रेड हम बोल सकते हैं, ठीक है। डिग्री कितना है 180 है और ग्रेड में कितना होता है 200 ग्रेड होता है। मतलब कि यदि हमको 1 डिग्री का मान निकालना हो, 1 डिग्री का मान निकालना हो तो क्या सकते हैं 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 180, इस पर भी लिख सकते हैं कि नहीं, 200 ग्रेड लिख सकते हैं यहाँ पे। यदि हमको 1 डिग्री का मान निकालना हो तो कितने लिख सकते हैं, 1 से 180 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 180 होगा, और इसका बराबर कितना होगा 200 ग्रेड होगा। देयरफॉर यदि मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज में क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 200 ग्रेड बाई 180, 180 क्या होगा डिग्री होगा, ठीक है। मतलब कि 1 डिग्री बराबर में कितना ग्रेड होगा 200 बाई 180 कितना होगा ग्रेड होगा। इसको यदि डिवाइड करेंगे 200 बाई 180 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 0 क्या होगा कैंसिल होगा,
और 2 डबल में 20 आता है, मतलब 2 10 जा 20 और 2 9 जा 80। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या होगा 10/9 क्या होगा ग्रेड होगा, मतलब कि डिग्री में 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होगा, तो 10/9 ग्रेड होगा, ठीक है। अब इसमें हम सिंपल पढ़ेंगे, यदि हमको 1 डिग्री का मान निकालना हो ग्रेड में, कितना में ग्रेड में निकालना हो यदि 1 डिग्री मान ग्रेड में निकालना हो तो पहला ग्रेड में लिखेंगे, ग्रेड में कितना होगा 200 होगा, ठीक है। और किसको ले जाना है, डिग्री को ले जाना है, मतलब डिवाइड बाई 180, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक है, जो कि पहला 1 डिग्री का मान निकालना हो तो डिग्री में पहला 1 डिग्री बराबर कितना होगा ग्रेड में, तो ग्रेड में कितना होगा पहला 200, और किसको ले जाना है 100 डिग्री को ले जाना है, तो डिग्री से क्या करेंगे इसमें डिवाइड, मतलब कि 200/180, और 200/180 डिवाइड करना कितना आएगा 10/9 आएगा, तो ये हो गया 10/9 ग्रेड हो गया, 10/9 ग्रेड। अब दूसरा एक मेजरमेंट है, यदि हम कन्वर्जन ऑफ ग्रेड इनटू डिग्री मेजर करेंगे, ग्रेड मेजर इनटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, इसमें क्या होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल का सम एंगल पहला ग्रेड में कितना होगा 200 ग्रेड, अब इसका बराबर कितना होगा डिग्री में 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको लेके पहला लिखेंगे, क्योंकि हमको निकालना है ग्रेड में, ग्रेड से 1 ग्रेड में कितना डिग्री होगा, मतलब कि 200 ग्रेड बराबर लिख सकते हैं 180 लिख सकते हैं। पहला क्या दिया है ग्रेड, तो पहला ग्रेड लिखेंगे, उसके बाद डिग्री लिखेंगे, और 1 ग्रेड को निकालना है हमको मान, तो 1 ग्रेड इंटू 200 ग्रेड इसका कितना होगा 180 कितना होगा डिग्री होगा, और अब मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज करके कितना होगा, मल्टीप्लाई को साइड चेंज करेंगे क्या होगा डिवाइड, तो देयरफॉर 1 ग्रेड इक्वल टू 180 बाई कितना होगा 200, 180/200 क्या होगा डिग्री होगा, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इससे पहले वाला कितना आया था 200 से 180 में डिवाइड किए तो कितना आया था 10/9 आया था, मतलब कि 200 से डिवाइड किए तो 10 को ऊपर, 180 का कितना आया था 9, 180 कितना लिखेंगे 9 और 200 कितना लिखेंगे 10, तो ये कितना होगा डिग्री होगा। और 1 ग्रेड में कितना डिग्री होता है तो 9/10 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी पढ़ सकते हैं 1 ग्रेड इक्वल टू 180/200 डिग्री होता है, ठीक है। और इससे भी सिंपल करेंगे तो 1 ग्रेड इक्वल टू पहला हमको ले जाना है डिग्री में, तो पहला डिग्री में कितना होता है 180, इसको लिखेंगे ऊपर, और किसको ले जाना है ग्रेड को, तो ग्रेड लिखेंगे नीचे, मतलब कि 180/200, और 180 से 200 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9/10 आएगा, 9/10 आएगा, याद रखना है। 1 ग्रेड में कितना होगा डिग्री 9/10 डिग्री होगा, ठीक है। अब दूसरा एक लास्ट है, अब एक है रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर, रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। इन दिस मेजर पहला लिखेंगे क्या रेडियन लिखेंगे, उसके बाद डिग्री लिखेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे रेडियन, उसके बाद डिग्री। तो रेडियन में कितना होता है पाई रेडियन होता है सम ऑफ एंगल ट्रायंगल, और इसके बराबर डिग्री में कितना होता है 180 होता है, ठीक है। हमको निकालना है 1 रेडियन में, इसका मतलब क्या होता है कि पहला 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे पहला 1 से रेडियन में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 180 डिग्री होगा। 1 रेडियन में निकालना है हमको, तो 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, देयरफॉर 1 रेडियन में इंटू में है तो डिवाइड होगा साइड से, 180 बाई कितना होगा पाई होगा, 180 बाई पाई क्या होगा डिग्री होगा, ठीक है। अब इसमें सिंपल करेंगे तो क्या होगा 1 रेडियन में निकालना है किसमें तो डिग्री में, तो डिग्री में निकालना, डिग्री कितना होता है 180, ये होगा ऊपर, और किसको ले जाना है रेडियन को, तो रेडियन से डिवाइड कर देंगे, मतलब 180 बाई पाई रेडियन होता है, ठीक है। मानो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में मानो यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको ले जाना है
10 रेडियन में 10 रेडियन में कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है? 10 रेडियन में कितना डिग्री होता है? तो पहला हमको याद करना है कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है। एक रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180 बाई पाई होता है। 180 बाई पाई होता है। ठीक है, ये हो गया डिग्री। तो देयरफॉर अब 10 रेडियन में कितना होता है? 180 बाई पाई अब मल्टीप्लाई बाई 10। इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एक रेडियन में 180 बाई पाई होता है, तो 10 रेडियन में कितना होता है? 180 बाई पाई। सिम लिखेंगे यहाँ पे और 10 क्या करेंगे? यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया डिग्री में। अब कटने वाला इसमें तो नहीं है, तो क्या होगा? 10 180 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 और डिवाइड बाई पाई, ये होगा डिग्री होगा। 1800 बाई पाई क्या हो गया? डिग्री हो गया। ठीक है, मानो यहाँ पे दिया है पाई बाई 2 रेडियन में, पाई बाई 2 रेडियन में कितना डिग्री होता है? कितना, हाउ मच डिग्री? तो पहला हम लिखेंगे 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो मतलब कि 180 रेडियन को ले जाना है, तो रेडियन से डिवाइड करेंगे और क्योंकि क्या हो गया? 180 बाई पाई क्या हो गया? डिग्री हो गया। देयरफॉर पाई रेडियन बाई 2 में कितना होता है? 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 क्या हो गया? डिग्री हो गया। तो नीचे का पाई ऊपर क्या होगा? कैंसिल होगा। नीचे से ऊपर में क्या होगा? डिवाइड, और 2 से 180 में डिवाइड करने कितना आएगा? 90 आएगा। मतलब कि कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, याद रखना है। और नेक्स्ट एक और है जो कि एक रेडियन में कितना ग्रेड होता है? एक रेडियन में कितना ग्रेड होता है? हाउ मच ग्रेड इन 1 डिग्री? 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच ग्रेड? तो पहला लिखेंगे रेडियन में कितना होता है? सम ऑफ एंगल कितना होता है? पाई रेडियन होता है। और इसके बराबर ग्रेड में कितना होता है? 200 ग्रेड होता है। तो पहला हम निकालेंगे एक रेडियन में कितना ग्रेड होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई में, 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई पाई रेडियन में, और इसके बराबर कितना होता है? 200 ग्रेड होता है। देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई को साइड से करेंगे कितना होगा? 200 बाई कितना होगा? पाई होगा। मल्टीप्लाई को साइड से कितना होगा? डिवाइड होगा, मतलब कि 200 बाई पाई रेडियन। और ये सिंपल में पढ़ सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर कितना? ग्रेड। तो ग्रेड में आपको पता है, ग्रेड में कितना होता है? 200 डिवाइड बाई रेडियन में कितना होता है? पाई होता है। ठीक है, ऐसे ही सब फॉर्मूला हो गया। और सब यदि फॉर्मूला लिखेंगे सिंपल में, तो 1 डिग्री में पहला कितना रेडियन होता है? रेडियन कितना होता है? तो पहले रेडियन में कितना होता है? पाई रेडियन। और डिग्री में कितना होता है? 180 से क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे, इसका फॉर्मूला हो गया। और 1 डिग्री में कितना ग्रेड होता है? ग्रेड होता है 200 होता है। और डिग्री में कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, 200 बाई 180, और 200 बाई 180 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10 बाई 9 आएगा। 10 बाई 9 क्या होगा? ग्रेड होगा। और 1 ग्रेड में कितना डिग्री होता है? डिग्री में कितना होता है? 180 होता है। 180 ऊपर हो गया। ग्रेड कितना होता है? 200। तो 200 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 180 बाई 200 कितना होगा? 9 बाई 10 क्या होगा? डिग्री। ठीक है, और एक ग्रेड में कितना रेडियन होता है? रेडियन मतलब कि रेडियन में होता है पाई, और ग्रेड में कितना होता है? 200। तो पाई बाई 200 होता है। ठीक है, और एक ग्रेड में कितना हो गया? और एक ग्रेड में एक रेडियन में कितना डिग्री होता है? डिग्री में होता है 180। ठीक है, और रेडियन में कितना होता है? पाई रेडियन होता है। और एक रेडियन में कितना ग्रेड होता है? तो ग्रेड में होता है कितना? 200, और रेडियन में कितना होता है? पाई होता है। तो पाई 200 बाई पाई
डिवाइड नहीं होगा मतलब इस समय ऐसा कितना आएगा 200 बाई पाई। इतना पूरा इतना याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन का। मानो कन्वर्ट करना है, एक क्वेश्चन है कन्वर्ट 90 डिग्री 90 डिग्री इंटू मतलब 90 डिग्री बराबर कितना होता है ग्रेड। तो पहले लिखेंगे वी हैव, पता है कि 1 डिग्री में पहला 1 डिग्री में कितना ग्रेड होता है। तो 1 डिग्री में कितना ग्रेड होता है 10/9 होता है, 10/9 होगा ग्रेड, ठीक है। जो हो गया ग्रेड। अब हमको निकालना है 90 डिग्री का मान। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10/9 गुणने कितना होगा 90 हो गया। तो ये हो गया ग्रेड। 0 0 कट गया, 0 तो नहीं कटेगा, ऊपर है ये भी ऊपर है, ये नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कटता है, ठीक है ना। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में क्या होगा डिवाइड होगा। जब क्या 0 नहीं है तो काटेंगे नहीं। 9 हो जाए 9 और 9 3 कितना होगा 90, ठीक है। अब 10 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 100 होगा। तो ये हो गया ग्रेड। 90 डिग्री में कितना ग्रेड होता है 100 ग्रेड होता है। आपको बताना है कि 120 डिग्री में कितना ग्रेड होता है, कितना हाउ मच ग्रेड, ये आपको बताना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है अब पाई डिवाइडेड बाई 2 में कितना ग्रेड होगा, हाउ मच ग्रेड। कन्वर्ट पाई बाई 2 रेडियन इनटू ग्रेड। अब कितना रेडियन में कितना ग्रेड होगा, ठीक है। तो पहले हम बताएंगे कि 1 रेडियन में कितना ग्रेड होगा, कितना ग्रेड होगा। तो ग्रेड होगा 200, ठीक है, और डिवाइड बाई रेडियन कितना होगा पाई रेडियन होगा। तो 1 रेडियन में कितना ग्रेड होगा 200 बाई पाई क्या होगा ग्रेड होगा। तब हमको निकालना है पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 रेडियन में कितना ग्रेड होगा। तो 200 बाई पाई, 200 बाई पाई और मल्टीप्लाई बाई पाई रेडियन बाई 2, ठीक है। और इसको क्या करेंगे यहाँ जो गया ग्रेड बच गया, ठीक है। पाई पाई क्या होगा कैंसिल होगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर क्या होता है कैंसिल होता है। और यहाँ पे भी क्या है 2 और 2 10 जा कितना होगा 20 और एक 0 का यहाँ 0 ले लेंगे, ठीक है। तो 100 क्या होगा 100 क्या होगा ग्रेड। अब पाई बाई 2 रेडियन में कितना ग्रेड होगा तो 100 ग्रेड होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है, हमारा क्वेश्चन है 3 पाई बाई 4 में या पाई बाई 4 में, पाई बाई 4 रेडियन में कितना ग्रेड होगा, हाउ मच ग्रेड, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि पाई रेडियन बाई 4 में कितना ग्रेड होगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि ग्रेड में कितना रेडियन होता है। मानो यहाँ पे दिया है कि 120 में ग्रेड में कितना रेडियन होता है, रेडियन कितना रेडियन होता है। तो पहला निकालेंगे कि एक ग्रेड में कितना रेडियन होता है, ठीक है। एक ग्रेड में कितना रेडियन होता है। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। रेडियन में कितना होता है पाई और ग्रेड में कितना होता है 200। 200 क्या करेंगे यहाँ क्या करेंगे डिवाइड, तो पाई बाई 200 क्या होगा रेडियन। देयरफॉर 120 ग्रेड में अब कितना होगा पाई बाई 200 और मल्टीप्लाई बाई 120, ये क्या हो गया रेडियन। 0 से 0 कितना होगा कैंसिल होगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर क्या होता है कैंसिल होता है। और 2 से करेंगे तो 2 6 जा और 2 10 जा, फिर 200 2 3 आई और 2 2 5 10, ये ना होगा। तो ऊपर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई से 3 में मल्टीप्लाई करते क्या होगा 3 पाई और नीचे क्या है पाई 5 है तो डिवाइड बाई 5, ये हो गया रेडियन। मतलब कि 120 में 120
ग्रेड में कितना रेडियन होगा? 3 पाई बाई 5 रेडियन होगा, 3 पाई बाई 5 रेडियन। अब आपको बताना है कि 140 में 140 ग्रेड में कितना रेडियन होता है? हाउ मच रेडियन, मतलब कि 140 ग्रेड में कितना रेडियन होता है, ये आपको बताना है कॉमेंट में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम रखते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम ये सब याद करना है फॉर्मूला से, फॉर्मूला से याद नहीं करेंगे तो हो जाएगा, मतलब कि फॉर्मूला समझना है बस हो जाएगा। रेडियन में होता है 200, डिग्री में होता है 180 और रेडियन में होता है पाई रेडियन में होता है, ग्रेड में होता है 200, ठीक है। इतना बात याद करना है, 3 फॉर्मूला याद करना है, मतलब कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल डिग्री में होता है 180, ग्रेड में होता है 200 और रेडियन में कितना होता है पाई। ये आपको याद करना है इतना, ठीक है। माने को वर्ड प्रॉब्लम है, इफ the sum of angle of triangle is 180 डिग्री and sum of two angles are 140 degree. Find the other angle. इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। और सम ऑफ टू एंगल्स आर 140 डिग्री, तो फाइंड द अदर एंगल। अदर एंगल कितना होगा? तो पहले हम क्या करेंगे कि अदर एंगल को मान लेंगे x, ठीक है। ट्रायंगल में होता है 3 एंगल होता है, ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल में कितना एंगल बनता है? 3 एंगल बनता है, 1, 2 और 3 एंगल बनता है। बोल रहा है कि कोई भी 2 एंगल का सम, 2 एंगल का सम, तो तीसरा एंगल मतलब अदर एंगल, तीसरा एंगल क्या होगा? तो पहला कि लेट अदर एंगल बी x, डिग्री में करना है तो डिग्री x क्या होगा? डिग्री होगा। और इसमें बोला गया है कोई भी 2 एंगल का सम दिया है यहाँ पे, मतलब कि सम ऑफ एंगल कितना होता है? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ बोला गया है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। तो कोई भी 2 एंगल का सम, यहाँ बोला गया है सम ऑफ 2 एंगल्स प्लस 2 एंगल का सम प्लस अदर एंगल क्या होगा? 180 होगा, ठीक है। पहले तो इसमें कि कोई भी सम ऑफ 2 एंगल, 2 एंगल कितना है? 140, सम ऑफ 2 एंगल्स प्लस अदर एंगल, और 3 एंगल होगा, 2 एंगल यहाँ पे और अदर एंगल यहाँ, 2 और 1 कितना होगा? 3 एंगल होगा, ठीक है। और 2 एंगल का सम कितना होगा? 140 प्लस अदर एंगल कितना होगा? x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और x इक्वल टू 180 माइनस कितना होगा? 140 डिग्री। Therefore x इक्वल टू 40 डिग्री, ये हो गया। अदर एंगल कितना होगा? 140। Therefore hence लिखेंगे hence other angle is 40 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। क्वेश्चन रहेगा if the
sum of two angles are 81 degree, 81 degree. One of them is 27 degree. Find the other angle. Other angles. ठीक है, उसे लगेगा इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 81 डिग्री, कोई भी दो एंगल का सम कितना होगा 81 डिग्री, ठीक है, और वन ऑफ देम इज 27 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल इन ग्रेड में देते हैं, इन ग्रेड, अदर एंगल निकालना है हमको ग्रेड में, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो पूछ रहे हैं तो ये क्वेश्चन में समाधान करेगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे लगना। जैसे कि इसमें कहा गया है इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 81 डिग्री, मतलब कि ये कोई दो एंगल है तो इसका मान है 81 डिग्री, इसका भी और इसका भी 81 डिग्री, जिसमें से एक का है 27 डिग्री। आप बुझ रहे हैं, एक है 27 डिग्री और ये जो एंगल है तो इसको हमको निकालना है, तो हम इसको मानते हैं x डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे लेट द अदर एंगल इन डिग्री भी x डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे लेट द अदर एंगल भी x डिग्री। तो एक है हम लोगों के पास 27 डिग्री और एक है हमारे पास x, तो x डिग्री, और इसका सम यहाँ कितना है तो 81 डिग्री, 81 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार ये 81 डिग्री है। तो यहाँ अब हम हिसाब बनाएंगे और x डिग्री का मान हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ ये प्लस का फॉर्म है तो इधर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, तो इक्वल टू 81 डिग्री माइनस 27 डिग्री, यहाँ पे x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 में से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11 13 के साथ और यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 54 डिग्री। तो यहाँ x का मान है 54 डिग्री। तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेड में हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री में कितना ग्रेड होता है 10/9 ग्रेड। तो यहाँ पे 54 डिग्री का मान हम लोगों को निकालना है, तो 54 इक्वल टू यहाँ 10/9 इंटू 54 और यहाँ पे ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड हम लोग लिखेंगे। यहाँ 9 के पहला में 54 आएगा, तो यहाँ हम लोग इसको घटाएंगे, तो 9 का 8 9 के 27 9 6 9 से 45 9 6 54। तो यहाँ अभी हम यहाँ आ गया तो 10 6 60, यहाँ 60 ग्रेड होगा, 54 डिग्री बराबर 60 ग्रेड। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे hence the other angle in grade is 60 ग्रेड, मतलब कि जो एंगल है उसका सम 60 डिग्री 60 ग्रेड है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया से बताए हैं कि बोला गया यहाँ पे सम ऑफ टू एंगल्स आर 81 डिग्री, कोई भी दो एंगल का सम, मतलब यहाँ बोला गया था
कि कोई भी दो एंगल का सम, ठीक है, कोई भी दो एंगल का सम कितना होगा 81 डिग्री है, ठीक है। और वन ऑफ देम कितना है 27 डिग्री, और इस दोनों एंगल में से कितना होगा, एक एंगल कितना है 27 डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना है 81, एक एंगल कितना है 27 डिग्री, ये कितना होगा 54 क्या होगा डिग्री होगा, ठीक है। और दोनों एंगल का सम होगा 81, और ये एंगल हमको निकालना है इसमें ग्रेड, बोला गया है फाइंड द अदर एंगल इन ग्रेड, और इसको एंगल को निकालना है ग्रेड में, ठीक है। पहला इसको क्या किए हैं कि डिग्री में कितना होगा यहाँ पे निकाले हैं, ये दोनों एंगल का सम 81 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार से दोनों एंगल का सम कितना होगा 81 डिग्री, और दोनों एंगल का सम में से x का मान निकाल दिए हैं, अदर एंगल क्या है यहाँ पे लिख दिए हैं x डिग्री, लेट द अदर एंगल इन डिग्री भी x डिग्री, इसका मान निकाल दिए, x का मान कितना निकला है 54 डिग्री, इसका मान निकल गया, और इन अदर एंगल का निकालना है, अदर एंगल इनके जिसमें ग्रेड, अदर एंगल इन ग्रेड इक्वल टू कितना होगा कि 1 डिग्री में कितना होगा ग्रेड में कितना होगा, मानो 1 डिग्री में ग्रेड में कितना होता है 200, और डिवाइड बाई डिग्री में कितना होता है 180, तो 200 बाई 180, इन दोनों को डिवाइड करके कितना आएगा 10/9 आएगा, 10/9 क्या होगा ग्रेड होगा, तो 54 डिग्री में कितना होगा 10/9, और 14 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 9 9 में 9 और 9 से जा 54, मतलब 10 से 9 6 में मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 60 ग्रेड होगा, और इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा देयरफॉर 54 डिग्री में कितना आएगा 60 ग्रेड है, तो हेंस यहाँ पे लिख दिया है हेंस द अदर एंगल इन ग्रेड इज 60 ग्रेड। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देंगे फिगर में से, मानो एक ट्रायंगल है, और इन ट्रायंगल में एक एंगल दिया है x, इसका मान दिया है 2x, और इसका मान दिया है 30 डिग्री, मानो इसको हमको निकालना है डिग्री, और एक और को बुलाना चाहेंगे स्टूडेंट को, और बढ़िया। इसमें क्या किया है, तीनों एंगल का सम दे दिया है 180 होता है, ठीक है, और तीनों एंगल का सम मतलब कि x, और यहाँ पे x क्या है 2 है, अब दोनों एंगल का सम जोड़ दिया यहाँ पे 2x प्लस x, लाइक टर्म है दोनों जोड़ दिए, तो 3x प्लस 30 इक्वल टू 180। यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया है बीइंग सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री इज 180 डिग्री,
कोई भी ट्रायंगल में एंगल का सम इन डिग्री में क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो 3x प्लस 30 इक्वल टू 180, 3 को 30 को यहाँ करा दिया है, तो 3x बराबर 150 और 3x बराबर यहाँ पे x होगा x डिग्री इक्वल टू 150/3 मतलब कि 50, ठीक है। और 3x बराबर में अब यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो 2x डिग्री इक्वल टू 2 इंटू एक्स का मान आ गया 50 और 2x का मान निकालना है, फिर x का भी मान निकालना है और 2x का मान निकालना है, ठीक है। तो 2x का मान कितना होगा, 2 गुने x का मान कितना है 50 है, तो 2 गुने 50 कितना होगा 100 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख देते हैं hence x डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री एंड 2x डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।